हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। बिल्कुल आप लोग सभी जुड़ चुके हो। तो दोस्तों आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी आप लोगों का मात्रा के मापन पूरा कंप्लीट हो चुका। अरे 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 आवाज आ गई है, कोई बात नहीं है, चलिए, है ना। तो आज अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसे आप लोग हिंदी में चाल और वेग बोलते हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी जुड़ जाइए। नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ओके चलो, सभी के यस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले स्पीड एंड वेलोसिटी, अब आप बहुत जने सोचेंगे बस ये स्टार्ट करते ही सीधे सर स्पीड पे आए और वेलोसिटी आए और जल्दी से चैप्टर खत्म कराए। नहीं दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी आपके चैप्टर का नाम दिया गया है, लेकिन ये एक काफी अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। आपको काफी सारी चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मजा आ रहा है ना सब चीज में, क्लास वगैरह में सब चीज में मजा आ रहा है ना? बस तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, कंटेंट की जिम्मेदारी, मेहनत की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दी। यहां का बस आपका एक काम है दोस्तों, रिवाइज करना है, चीजें अच्छे से पढ़ना है और कोई टेंशन नहीं लेना आपको। चलो आ जाओ, स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सर कौन सी चीजें? एक तो आपको समझना पड़ेगा मोशन, यानी गति किसको बोलते हैं। जैसे आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैं मोशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ, अभी मोशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ बताओ, कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? आप बोलोगे सर कर रहे हो। तो आपको पता कैसे पड़ा कि मैं मोशन कर रहा हूं? देखो, पहले मेरी लोकेशन कहां पर थी, या पोजीशन या स्थिति कहां पर थी? यहां पर थी। अब कुछ समय बाद में देखा आपने मेरी पोजीशन यहां पर हो गई। उसके कुछ समय बाद में देखा आपने मेरी पोजीशन यहां पर हो गई। तो अगर किसी की पोजीशन, वापस ध्यान से समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर किसी की पोजीशन या अगर किसी की स्थिति टाइम के साथ में, है ना, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, है ना, मतलब समझो मेरी बात को, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप लोग बोलेंगे वह मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए दोस्तों, जो कार्टून है पहले यहां पर था कुछ, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। तो पहले उसकी पोजीशन वहां पर थी, अब यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, कुछ समय बाद में थोड़ा और आगे हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में। जैसे मेरी देखो, अभी यहां पर है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो अगर पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो आप लोग बोलेंगे कि वह मोशन में है, गति में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रेस्ट किसे बोलते हैं, विराम की कंडीशन किसे बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए, क्या इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है? नहीं सर, अभी सोफे पर बैठा है। सर कुछ समय बाद देखा अभी भी सोफे पर बैठा है, उसके और कुछ समय बाद में देखा अभी भी सोफे पर बैठा है, और कुछ समय बाद में देखा अभी भी सोफे पर बैठा है। यानी दोस्तों इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये रेस्ट में है, यानी विराम में है। सर आपसे जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ा था। सर भूलता हूं, मैं क्या करूं? दोस्तों भूलते सबको ही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो भूलता नहीं हो। अगर वो भूलता नहीं है तो वो एबनॉर्मल है वो। तो अगर आप लोग भूल रहे हो, नॉर्मल कंडीशन है, तो आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए चीजें, है ना। आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों, मोशन जो होता है ना, आपने दो चीज आपको समझ में आ गई, मोशन और रेस्ट समझ में आ गया। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर कोई वस्तु मोशन में है ना, तो वो रेस्ट में भी हो सकती है, और अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में भी हो सकती है। सर समझ नहीं आया, क्या आपने बोल दिया? देखो मेरी बात को आप समझो, आप लोग इस डायग्राम से आप लोग यहां पर देख लोगे। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए प्लीज, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप लोगों को शाहरुख खान कहां से लगेंगे? मोशन में है क्या शाहरुख खान? मोशन में क्या, बताओ। अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो क्या उसको शाहरुख खान मोशन में लगेंगे? बिल्कुल यार, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। देखो पहले यहां पर थी, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए। समझ गए बात को? लेकिन दोस्तों अगर देखो इस ट्रेन के अंदर भी एक व्यक्ति बैठा है, देखो ध्यान समझो, ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है। तो ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, कहां पर गया वो व्यक्ति? इसको पॉज कर सकते हैं क्या अपन? एक बार देखने दो। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको इधर समझाता हूं और इसमें फिर आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म था
आपके सामने से क्या गुजर रही थी, एक ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन में बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या हो रही थी दोस्तों, आगे जा रही थी, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, आप मूव नहीं कर रहे थे, आप चुपचाप से बैठे थे। आप किस में थे, रेस्ट में थे, आप लोग किस में थे, विराम में थे। यहां तक कहानी क्लियर है दोस्तों। जब ये ट्रेन जा रही थी, जब ये रेलगाड़ी जा रही थी, तो आपको क्या लगेगा, ये व्यक्ति किस में है, मोशन में है, गति में है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब इसकी पोजीशन यहां पर है, कुछ समय बाद में यहां पर होगी, कुछ समय बाद में यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ, जो इसके पीछे व्यक्ति बैठा है, क्या ध्यान से समझना, जो पीछे व्यक्ति बैठा है उसको लगेगा क्या कि आगे वाला मोशन में, नहीं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ चेंज आ रहा है क्या। 1 घंटे बाद देखोगे तब भी व्यक्ति इससे 1 मीटर की दूरी पर बैठा था, 2 घंटे बाद देखोगे तब भी 1 मीटर की दूरी पर, 4 घंटे बाद देखोगे तब भी 1 मीटर की दूरी पर। यानी कहने का मतलब है आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीजें भी डिपेंड करती है। अगर आप लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोग देखोगे ये मोशन में है, गति में। अगर आप लोग यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को लगेगा ये रेस्ट में। दोस्तों क्लियर है क्या, अरे बताओ क्या चीज समझ में आ गई क्या। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो रेस्ट और मोशन है ना, ये एक दूसरे से रिलेटिव है, ये रिलेटिव स्टेट है ना, मतलब ये डिपेंड करेगा आप लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप कहां से देख रहे हैं। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, छोटा सा चीज है, आपको भी बात समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ सर, आ गई। अब सर आपने बताया मोशन, गति, तो मोशन सर कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ट्रेन में बैठने वाला ही मोशन हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का हो सकता है। दोस्तों आप सड़क पे चल रहे हो, ये भी तो एक मोशन है, ठीक है, मैं घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, ये भी तो एक मोशन है, गति है, समझ रहे हो। तो मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, मोशन मोशन मोशन, देखो हम लोग फिजिक्स है ना दोस्तों, फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में भी अलग अलग ब्रांच है। जैसे अगर लाइट, आप प्रकाश के बारे में अध्ययन करोगे तो इस ब्रांच को क्या बोलते हो आपको पता है, ऑप्टिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। अगर दोस्तों आप लोग टेम्परेचर, हीट, इसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो इस ब्रांच को बताऊं क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप लोग दोस्तों सेमीकंडक्टर वगैरह इनकी स्टडी करते हो ना, तो इस ब्रांच को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। अरे आया या नहीं आया, आया नहीं आया समझ में, बिल्कुल। तो सर ये जो मोशन होता है, गति होता है, गति किस वजह से होती है, ये सारी की सारी जो चीजें स्टडी करी जाती है ना, वो फिजिक्स के किस ब्रांच में करी जाती है आपको पता है दोस्तों। इस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स, हिंदी में आप लोग बोलेंगे यांत्रिकी। अगर मैं बोलूं आप लोगों को मैकेनिक्स क्या है तो आप लोग बोलोगे मोशन क्या है। तो मोशन क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जो कि दोस्तों डील करता है, किसके साथ में संबंध है, मोशन। अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, किस प्रकार से गति कर रही है, पूरी की पूरी स्टडी वाली जो ब्रांच है ना, ये क्या है दोस्तों, मोशन, ये मैकेनिक्स है आप लोगों की। अब दोस्तों इस मैकेनिक्स को भी आगे 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन से 3 पार्ट है दोस्तों, एक तो होता है स्टैटिक्स, एक होता है दोस्तों काइनेमेटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स। सर क्या मुझे परिभाषा याद रखनी है क्या, नहीं दोस्तों, आपको इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या बात को। चलिए तो चलो सर, सबसे पहले आप मुझे बताओ स्टैटिक्स क्या होता है। दोस्तों स्टैटिक्स वो सब ब्रांच है, वो उप शाखा है जो किसके बारे में बताएगी, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तब आप लोग अगर इसका अध्ययन कर रहे हो तो इस ब्रांच को आप लोग बोलोगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स समझ में आ गई बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर ये काइनेमेटिक्स क्या होता है। दोस्तों अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, और अब आप लोग इसकी स्टडी कर रहे हो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायनेमिक्स। दोस्तों डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों एक ही जैसी है। सर अंतर क्या है, काइनेमेटिक्स आप लोगों की क्या कर रही है, मोशन कर रही है ना, अगर कोई बॉडी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स।
लेकिन दोस्तों आप लोग उस कारण का अध्ययन नहीं करते जिसकी वजह से वो गति कर रही है। जैसे आपको मतलब नहीं है कि ये गति क्यों कर रही है, कितना फोर्स लगा इस पे, कौन से फोर्स ने गति करवाई, नहीं। डायनामिक्स में आप लोग क्या करते हो, उसके गति के कारण का भी अध्ययन करते हो कि गति किस वजह से हुई है, कितना फोर्स इस पे लगा होगा, कितनी बल इस पे लगा होगा। क्लियर है क्या? अरे समझे या नहीं समझे, बोलो। यस नहीं बोलते हो आप लोग, है ना? तो आप लोगों को समझना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज समझाता हूं आपको, शॉर्ट में बताता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है। फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी वस्तु के मोशन से रिलेटेड हो, गति से रिलेटेड हो, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के भी दोस्तों 3 सब पार्ट है। स्टैटिक्स में क्या होगा, अगर कोई वस्तु मोशन नहीं कर रही है, रेस्ट में है, तब ये स्टडी जो कहलाती है स्टैटिक्स कहलाती है। अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, तब इस स्टडी को, तब इस ब्रांच को आप लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स। और अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, और उस गति का कारण क्या है, किस फोर्स लगने की वजह से वो आप लोगों का गति कर रही है, तो उसको, उस ब्रांच को आप लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ। अब हम लोग यहां पर बहुत बार एक चीज यूज आती है, क्या? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, समझाऊं? ठीक है, समझो दोस्तों। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पे कोई वस्तु रखी है, इस पे कोई वस्तु रखी हुई है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है। हम लोग बोलते हैं ना 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, 5 किलोग्राम है। बताइए इसका वेग क्या होगा, इसकी चाल क्या होगी? ये आप लोग कोशिश करते हो ना दोस्तों निकालने की, बताओ हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये चीजें आप लोग तभी निकाल सकते हो जब ये एक पॉइंट मास हो। अब आप लोग बोलेंगे सर ये पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास का मतलब क्या है? उस वस्तु का पूरा मास, पूरा का पूरा द्रव्यमान, एक पॉइंट आप लोग मान लो, एक कण आप लोग मान लो। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, समझो, दूसरी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों फिजिक्स आप लोगों को यह बोलती है कि अगर आप लोग कोई वस्तु है, उसकी स्पीड, वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो ना, तो द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए, वो एक पॉइंट मास होना चाहिए। अब जैसे मान लो बहुत बड़ा हाथी ले लो आप। हाथी, दोस्तों हाथी के पैर का भी कुछ द्रव्यमान है, दूसरे पैर का भी कुछ द्रव्यमान है, तीसरे पैर का भी कुछ द्रव्यमान है, सूंड का भी है, दांत का भी है, स्किन का भी है, समझ लो। तो पूरा का पूरा मास बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको निकालने में। तो आप सिंपली मान लो पूरा का पूरा जो मास है ना, वो क्या है? एक पॉइंट मास है। एक पॉइंट में क्या है? सेंटर्ड है। ठीक है, तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी तो सर इतनी भारी है, मैं इसको पॉइंट मास कैसे मानूं? पॉइंट मास कैसे मानूं? तो अगर कोई वस्तु की जो, देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझना, किसी वस्तु को आप लोग बिंदु वस्तु कब मान सकते हो? यानी उसको पॉइंट, कहां गया, पॉइंट मास आप लोग कब मान सकते हो या पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान सकते हो? जब उसका साइज उसके द्वारा तय की गई दूरी के मुकाबले बहुत कम हो। जैसे यार ये जो पृथ्वी का कुछ ना कुछ साइज है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी कितनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यार, कितना लंबा चक्कर लगा रही है, तो वो बहुत ज्यादा है पृथ्वी की साइज के मुकाबले में। तो इसलिए हम लोग अर्थ को भी क्या मान सकते हैं? पॉइंट मास मान सकते हैं। समझ में आ गई बात को? चले आगे, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों मोशन यानी गति के प्रकार। जैसे कि मैंने बताया मोशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रकार मैं आप लोगों को बताता हूं, वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति। दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक विमीय मतलब अगर आप लोग केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस मोशन को मैं बोलूंगा वन डायमेंशनल मोशन या वनडी मोशन। जैसे देखो मैं सीधे सीधे जा रहा हूं, एक ही दिशा में जा रहा हूं ना मैं, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वन डी मोशन बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। जैसे आप लोग इधर देखो प्लीज दोस्तों, ट्रेन एक ही दिशा में तो जा रही है ना, देखो एक ही दिशा में तो जा रही है ना, ऐसे थोड़ी हाइट में भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, बस एक ही दिशा में चलती जा रही है ना। देखो एक ही दिशा में चलती जा रही है ना।
तो क्या ये एक वन डी मोशन है क्या? बोलो। बिल्कुल है सर। तो अगर कोई सिंगल ट्रैक पे एक दोस्तों कोई ट्रेन चल रही है तो इसको मैं वन डी मोशन बोलूंगा, क्योंकि यार एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो ये जो बॉल आ रही है, ये जो बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, ये एक ही दिशा में आ रही है ना? अरे एक ही दिशा में आ रही है ना दोस्तों, एक ही दिशा में आ रही है ना, एक ही दिशा में आ रही ना, एक ही दिशा में आ रही ना। तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे? ये वन डी मोशन कर रही है। यार एक ही दिशा तो है, चाहे कोई सी भी दिशा हो, एक ही तो दिशा है। अरे एक ही तो दिशा है ना दोस्तों, बोलो बोलो यार। मनन प्रजापति जी ने एक नंबर लिखा है एएलपी ग्रुप में ऐड करो। भाई कौन सा ग्रुप है इधर? कोई ग्रुप है ही नहीं। पढ़ने आते हो, ग्रुप में ऐड होने आते हो? तो भाई बाकी टीचर्स बनाते होंगे ग्रुप बना लो अपने पेड स्टूडेंट का, सब बकवास है। इधर ध्यान तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक ही कमेंट कर रहे हो सर ग्रुप में ऐड कर दो, ग्रुप में ऐड कर दो। इधर ध्यान दे लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक है, वन डी मोशन समझ में आ गया। नेक्स्ट मोशन है दोस्तों 2D मोशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है टू डायमेंशनल मोशन। सर ये 2D मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु इस प्रकार से मोशन कर रहा है कि दो दिशाओं में एक साथ चल रहा है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? 2D मोशन बोलोगे। सर दो दिशाओं में कैसे चलता है एक साथ? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो इधर, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। आप इसको आसान बनाने के लिए इसको आप लोग मान लो ये क्या है, इसको सन मान लो, सूर्य मान लो, और इसको मान लो दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। दोस्तों कितने जनों को लग रहा है कि ये 1D मोशन है और कितने जनों को लग रहा है ये 2D मोशन है? बताओ 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 जल्दी से। देखो आप इसको ऐसे समझो, और सरल भाषा में बताता हूं। देखो इस दिशा को आप लोग x मान लो, ये जो पूरी की पूरी दिशा है ना ये x दिशा हो गई। ये पूरी की पूरी जो दिशा है इसको y दिशा मान लो। तो देख लो ये x में भी जा रहा है, देखो पहले वहां तब इधर आया ना, और y में भी जा रहा है। देखो y में जा रहा है ना, देखो नीचे आया, y में आया, y में आया। देखो y में जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है ना। अब देखो नीचे आ रहा है ना, y में नीचे आ रहा है ना। सेम ये x में मोशन कर रहा है। देखो ये इस साइड भी जा रहा है ना, यहां से यहां पर भी जा रहा है ना ये। अरे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, बोलते नहीं हो यार आप तो बस मुझे ये बता दो कि जो वस्तु है ना वो क्या यहां से यहां पर आ रही है क्या? देखो अब चेक करना, चेक करना, चेक करना। देखो अभी यहां पर थी, यहां पर थी, अब कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। देखो यहां से यहां पर, यानी इस वाली दिशा में भी गति कर रही है। अब देखना वही वस्तु दोस्तों यहां से यहां पर जा रही है, ये वाली दिशा। देखो ये वस्तु थी अभी यहां पर, अब कहां पर चल गई? यहां पर चल गई। यहां पर थी, कहां चल गई? यहां पर चल गई। तो क्या ऐसी कुछ ऐसा मोशन भी हो रहा है कि? बिल्कुल ऐसा मोशन भी हो रहा है। तो ये आप लोगों का 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, या जिसे आप लोग 3D मोशन भी। 3D मोशन किसको बोलोगे दोस्तों? कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि तीनों दिशाओं में गति कर रही है। सर कैसे बताओ सर? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो ये है आपका x, ये है आपका y। ठीक है, मान लो भैया x आप इस दिशा को बोल रहे हो, y आप इस दिशा को बोल रहे हो। इस बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इस बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इसको आप लोग मान लो दोस्तों z डायरेक्शन। क्या मान लीजिए दोस्तों? z डायरेक्शन बोल दीजिए। तो अगर कोई तीनों दिशाओं में गति कर रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे? कि वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल बताओ, बताओ दोस्तों। एक पक्षी उड़ रहा है तो यार ऐसे भी जा रहा है, इस दिशा में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। यार वो 3D में घूम रहा है ना वो, तो यार बताओ 3D का मतलब पूरा खुला, पूरा खुला। तो पूरे खुले में कहीं पर भी घूम रहा है, वो 3D मोशन है यार। पतंग उड़ रही है कोई, कहीं भी रैंडमली कहीं पर भी जा रही है, तो 3D मोशन ही तो है ये। बताओ दोस्तों, एक प्लेन उड़ता है, कहीं पर भी जाता है, समझ रहे हो, घूमता भी है, हाइट पे भी जाता है, फिर सीधे भी जाता है। क्लियर दोस्तों? कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है, जैसे इस रूम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कहीं पर भी जा रहे हैं, इधर 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 भी जा रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे ना 3D मोशन कर रहे हैं यार। बताइए, अरे बताओ दोस्तों, सिंपल सी बात। ये आपके चारों ओर जो गति कर रहा है वो क्या है? 3D मोशन है। पक्षी है,
कोई पक्षी को देखा है कि केवल ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है? नहीं सर, वो तो ऐसे भी चल सकता है, वो थोड़ा हाइट पे भी उड़ सकता है सर, वो तो ऐसे भी जा सकता है। 3D मोशन है क्या यार? ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं सर, ये तो आपने दिशा के आधार पर बता दिया कि एक तो आपने बता दिया 1D मोशन होता है, एक 2D मोशन होता है और एक 3D मोशन होता है। ये तो आपने दिशा के आधार पर बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गति के आधार पर, मतलब किस टाइप का मोशन है उसके। अभी और भी टाइप है दोस्तों मोशन के, जैसे होता है, एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, एक होता है दोस्तों रोटेशनल मोशन और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। आइए मैं एक एक के बारे में आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, फिर मैं आप लोगों को रोटेशनल मोशन बताऊंगा, आपको सभी प्रकार के मोशन बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरा होता है ऑसिलेटरी। सर नहीं आया समझ में? अरे मैंने समझाया कहां पर आया, कैसे आएगा? देखो दोस्तों, समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिए। देखो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, यहां पर कोई वस्तु है दोस्तों। अगर वो सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, केवल सीधे जा रही है और कोई गति नहीं कर रही है, तो इसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जैसे भैया मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो ये सिंपली क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगी। सर दूसरी तरीके से समझाओ, ठीक है दोस्तों, आप खड़े हो यहां पर, आप यहां से वहां पर जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, तो इसको ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे मान लो है ना, कोई मान लो क्या है, ये सेब है, ये कोई सेब है ना। अगर सेब ऐसे की ऐसे जा रही है, यहां से वहां पर ऐसे लेकर जा रहे हो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन मोशन बोलो। बिल्कुल सीधा का सीधा ऐसे लेके जा रहे हो। जैसे दोस्तों मान लो ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, अगर इसको मैं सीधे की सीधे ऐसे लेके जा रहा हूं ना, ऐसे, तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। दोस्तों समझ में आया क्या? थोड़ा सा समझ में आया क्या? बताओ बताओ। गुरुजी अर्थ के अराउंड मोशन, देखो देखो समझो मेरी बात को। ये मान लो सन है, अर्थ इसके चारों ओर घूम रही है, इसके चारों ओर घूम रही है, चारों ओर घूम रही है, तो दोस्तों वो इसी में तो घूम रही है, ऐसे थोड़ी ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है ना, बस इसी के चारों ओर तो घूम रही है। वो जो 2D मोशन हुआ ना, ये नहीं समझे क्या? अरे दो ही टाइप के तो मोशन हो गए, एक तो इस वाली दिशा में और एक इस वाली दिशा में, ऊपर थोड़ी जा रहा है। इसको अगर एक्स मानो, इसको जेड मानो, तो एक्स और जेड, अभी देखो कंफ्यूज हो गए, एक्स वाई जेड मत ध्यान दो भी, है ना, अभी क्योंकि ज्यादा अंदर डेप्थ में चल जाओगे आप, एक्स वाई जेड होता क्या आपको ये मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। प्लीज चीजों को सिंपल रखो, बहुत आसान भाषा में सब कुछ मैं क्वेश्चन वगैरह सब करवाऊंगा, सब बनेंगे, प्लीज एक बार ध्यान से देखो, है ना। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन मोशन किसको बोलते हो? जहां पर एक वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिंपली ऐसे आ रही है, जैसे देखो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, देखो ये भी आ रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो तो ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलोगे? स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति का मतलब क्या है? जहां पर एक वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे एप्पल है, देखो ऐसे कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि घूमता हुआ आ रहा है, कुछ भी नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिंपली ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, ट्रांसफर कर रहे हो उसको। समझ में आ गई क्या बात को? अरे समझ में आ गई क्या? बोलो। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर देखो दोस्तों, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये इसका ऐसा शेप है, तो यहां से यहां पर देखो ऐसे कैसे आ गई है, क्या घूमती हुई आ रही है? देखो जैसे, देखो 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 देखो, जैसा डिजाइन इसका यहां पर था वैसा का वैसा आ गया इधर। अगर ऐसे घूम के आती तो हो सकता है जो लाइन अभी इधर है वो कहीं पर और होती। देखो जो लाइन पहले यहां पर थी वैसे की वैसे यहां पर है ना लाइन, देखो। अरे देखो दोस्तों, ध्यान नहीं देते। देखो ये बॉल है, यहां पर एक लाइन बन रही है, आपको दिख रही हो तो, नहीं दिख रही तो मैंने इसको थोड़ा आउटलाइन कर दिया, एक लाइन बन रही है। सिमिलरली दोस्तों यहां पर आप लोग इस वाले डायग्राम पे देखोगे, यहां पर भी लाइन ऐसी ही है,
ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो ये बॉल केवल यहां से यहां पर ऐसे जा रही है, ऐसे घूम के नहीं जा रही, तो इस टाइप के मोशन को आप लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलोगे या ट्रांसलेटरी मोशन बोलोगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है दोस्तों। दूसरा रोटेशनल मोशन। दोस्तों रोटेशनल मोशन किसको बोलते हो? जैसे देखो पंखा क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। अब देखो यहां पर आप लोग देखो ध्यान से, ये जो बॉल है ना, अब वो रोटेट करती हुई अगर उधर लेकर जाओगे तो जैसे मान लो यहां पर ये लाइन ऐसे थी, यहां पर दोस्तों ये लाइन ऐसे है, तो आप लोग देख लो इसका मतलब घूर्णन करती हुई जा रही है। कैसे जा रही है? घूर्णन करती हुई जा रही है। कैसे जा रही है? घूर्णन करते हुए जा रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, यानी ट्रांसलेशन भी हो रहा है और घूमती हुई भी जा रही है, तो रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे पंखा क्या कर रहा है, रोटेशन, घूम रहा है ना यार, घूम रहा है। तो देखो अगर बॉल को केवल अपने जगह घुमाते रहते तो आप लोग बोलते हैं रोटेशन मोशन हो रहा है, बट आप यहां से यहां पर ले गए घुमाते घुमाते घुमाते, तो ट्रांसलेशन भी हो गया और रोटेशन भी हो गया। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों। ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेशनल मोशन आप लोग किसे बोलोगे? अगर कोई ऐसा मोशन हो रहा है जहां पर एक ऑब्जेक्ट या वस्तु है ना अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है। देखो जैसे मैं ऐसे बोलूं मेरा हाथ क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगा वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है मेरा। अब इस हाथ को स्लो करके देखो कैसे जा रही है। अभी यहां पर था, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। तो अगर कुछ इस प्रकार का मोशन हो रहा है जहां पर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अपनी पोजीशन पे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको आप लोग बोलोगे कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहां पर देखो ये पता नहीं कैसा मोशन हो रहा है, देखो बार बार अपनी जगह पर आ रहा है ये। ठीक है, हेलो, हाँ भेजता हूं, भेजता हूं। दोस्तों समझ में आई बात को, है ना? तो देखिए दोस्तों इसको मैं आज इतना ही रखता हूं। कंफ्यूज हो जाओगे, आराम से पढ़ो। मैंने 1.5 साल तक की वैलिडिटी दे रखी है कोर्स की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए दी थी क्योंकि आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में दोस्तों दिक्कत नहीं हो जाए आप लोगों की, है ना? इसीलिए मैंने आपको 1 साल की जगह 1.5 साल की वैलिडिटी इसको दी है ना? एक बार आप लोग इसको देखिए अभी तक जितना हुआ। हालांकि आज बहुत ज्यादा हम कुछ ऐसा खतरनाक टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप देखिएगा। फिर हम लोग कल यहां से स्टार्ट करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग किसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? तो देखो क्या होता है दोस्तों, कई बार आप लोगों को चीजें क्या होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यार आपने उससे पहले कभी वो पढ़ा ही नहीं, है ना? आपने उससे पहले कभी वो चीज पढ़ी ही नहीं। अगर आप लोग बार बार पढ़ोगे पाचन तंत्र पाचन तंत्र पाचन तंत्र, तो आपको आसान लगना ही है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आज से पहले आपने ट्रांसलेशन मोशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है ना। आप लोगों को नई चीजें जो हैं जिसमें सब डर जाते हैं, तो आप भी डरोगे, ऑब्वियसली बात है। बस आपको चुनना सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। हो सकता है एक बार की जगह आपको 2 बार पढ़ना पड़े। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो आज कितना रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में, यानी कल सेम टाइमिंग 1 बजे, है ना? आ जाओ। और कोई दिक्कत? गुरुजी न्यूमेरिकल कराइएगा। अरे हर क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है सब में कराऊंगा मैं, ठीक है? बस रट लिया न्यूमेरिकल, पता ही नहीं न्यूमेरिकल का मतलब होता क्या है, तो जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे उसी में तो करेंगे। ठीक है, ड्राइंग कब स्टार्ट होगी दोस्तों? इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि उससे पहले बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।